सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के टोटल 4 स्टेजेस होते हैं और एज अ ह्यूमन बीइंग हम इन चारों में से एक स्टेज में एक टाइम पे होते हैं। हम लाइफ में कितना ग्रो करेंगे, कितनी वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे, कैसे लविंग रिलेशंस को पाएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दी स्टेज। कितना जल्दी आप खुद को एम्पावर करके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक स्टेज से दूसरे स्टेज की ओर जाते हो, दैट विल ओनली डिटरमाइन हाउ अबंडेंट योर लाइफ विल बी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा पटेल, मैं लाइफ कोच हूँ और थ्रू माय कोचिंग सेशंस एंड वीडियोस आई हेल्प पीपल टू गेट 10 टाइम्स बेटर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी। डजेंट मैटर आप किस स्टेज पे अभी लाइफ में हो या फिर आपका एनवायरमेंट कितना टॉक्सिक है, आपकी करंट मेंटल या इकोनॉमिकल स्टेट क्या है, इट डजेंट मैटर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर, प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला इनर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेट है विच इज नोन एज विक्टिम स्टेट या फिर तामसिक स्टेट। दुनिया के 80 टू 90% लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे लोगों को खुद की सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, बट दे आर वेरी बिजी कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग एंड गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर दैट करंट रियलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, मेरा स्पाउस सर्टन वे में बिहेव कर रहा है, नो वन इज गिविंग मी सपोर्ट, मेरे साथ ऑफिस में बहुत इनजस्टिस हो रहा है, देयर इज सो मच ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, आज का वेदर अच्छा नहीं है, हमारे देश की इकोनॉमी ठीक नहीं है, आज इसने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज आप बैठकर सोचेंगे कि आप किन चीज़ों के लिए, किन सिचुएशन के लिए और कौन से लोगों को हमेशा ब्लेम कंप्लेन करते रहते हो। When we are giving excuses and when we are blaming, we are not taking responsibility on our part. और बहुत सारे लोग ये विक्टिम माइंडसेट में ही पड़े रहते हैं, जहाँ पे हमें एक तरह का सुकून मिलता है कि हम कंप्लेन करते हैं, लाइफ कीप्स हैपनिंग टू अस। लाइफ में जो भी होता है हम विक्टिम की तरह देखते हैं, कंप्लेन करते हैं, बट सिर्फ उसको चेंज करने के लिए एफर्ट नहीं देना चाहते। सो प्लीज नो दैट दिस स्टेट इज द वर्स्ट स्टेट टू बी इन। सेकेंड स्टेट इज नोन एज एम्पावर्ड या राजसिक स्टेट, जहाँ पे एक पॉइंट पे लाइफ में हमें लगता है इनफ इज इनफ, नाउ आई नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन लाइफ एंड माई सिचुएशन। जहाँ पे हम ब्लेमिंग को रिप्लेस करते हैं क्लेमिंग से। We give effort, we join some courses, we learn from YouTube, podcasts and everywhere, we read books, we work on our mindset and our body। जहाँ पे आप रिलेशंस को भी इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करते हो, अच्छी जॉब या अच्छा करियर पाने के लिए अपनी स्किल सेट पे, अपने माइंड सेट पे वर्क करते हो, और धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर, बिकॉज व्हेन यू मूव फ्रॉम विक्टिम स्टेट टू एम्पावर्ड स्टेट, यू फील अ लॉट ऑफ पावर विद इन यू। 80 टू 90% ऑफ प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाता है जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। सो इट इज़ वेरी इजी टू मूव फ्रॉम विक्टिम टू एम्पावर्ड स्टेट। यू जस्ट नीड टू नो योर करंट लाइफ सिचुएशन, और जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो आप ही की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अंडरस्टैंडिंग से अगर आप एफर्ट करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली 360 डिग्रीज चेंज पाएंगे। नाउ द थर्ड स्टेट इज नोन एज सात्विक स्टेट, यानी कि सरेंडरिंग स्टेट। अब इस स्टेट में आप तब पहुंचते हो जब आप बहुत सारी एक्शंस लेते हो, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करते हो, दिन रात जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है उस डायरेक्शन में एफर्ट देते हो। लेकिन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो आपको अपनी लाइफ में इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और दूसरा हो सकता है कि आप बहुत सारे एक्शंस ले रहे हो, खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, फिर भी आपके रिलेशनशिप में वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, या फिर आपका वेल्थ एरिया इम्प्रूव नहीं हो रहा, या फिर आपकी हेल्थ में कोई ना कोई डिजीज या कोई ना कोई तकलीफ होती रहती है। इस टाइम पे आपको कंप्लीटली यूनिवर्स पे सरेंडर करना है कि मैं, मेरे बस में जो भी है वो मैं एक्शन ले रही हूँ, मैं अपने माइंडसेट को ट्रेन कर रही हूँ, बट स्टिल देयर इज अ हायर पावर जो मुझसे अच्छा जानता है। क्योंकि हम ऑलवेज डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, बट वो कैसे देना है और कब देना है वो हायर पावर डिसाइड करता है। तो जब आप ये बिलीव के साथ सिर्फ एक्शन देते हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ के लिए बहुत ही एफर्ट देते हो,
और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसको आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर देते हो। इस स्टेट में आप जानते हो कि यस आई एम हियर बट देयर इज अ हायर पावर जो मेरे ऊपर वॉच रख रहा है और जो मेरे साथ है। देयर इज अ थिन लाइन जो आप अपने और यूनिवर्स के बीच में रखते हो कि यस वी बोथ एग्जिस्ट एंड गॉड ऑलवेज वॉन्ट्स मी टू ग्रो इन माई लाइफ। नाउ द लास्ट स्टेट इज नोन एज अ वेकेंट स्टेट या फिर निर्गुण स्टेट। निर्गुण यानी कि जिसका कोई फॉर्म नहीं है। यहाँ पे हमारी खुद की कोई डिज़ायर नहीं होती बिकॉज हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो यूनिवर्स मुझसे करवा रहा है बिकॉज आई एम द यूनिवर्स। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई हैव एवरीथिंग एंड आई एम एवरीथिंग। ये स्टेटमेंट हम बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में उतारते हैं। आप खुद में और दूसरे लोगों में, दूसरे लिविंग बींग्स में भगवान देखते हो। आप स्ट्रांगली ये बिलीव करते हो कि जो पावर आपके अंदर है, जिस एनर्जी से आप बने हो वही सेम एनर्जी दूसरों के अंदर है। सो यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सेपरेशन नहीं होगी। आप अपने अपने आप को भगवान मानोगे, अपने आप को ही यूनिवर्स मानोगे और आप स्ट्रांगली बिलीव करोगे कि मेरे अंदर ही हायर पावर बसा हुआ है। आई डोंट नीड टू डिजायर एनीथिंग क्योंकि मैं जो भी मेरी लाइफ में मुझे चाहिए वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। एंड यू विल बी द चैनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ अब आप बैठकर सोचेंगे कि आप अपनी लाइफ में अभी किस स्टेट पे हो और कैसे आप अपनी लाइफ को एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर ले जा सकते हो। बस 3 स्टेट्स में रहना बहुत ईजी है एंड विद द हेल्प ऑफ कोच, गाइड या फिर कोई आपका स्पिरिचुअल मेंटर है वो आपको इजीली इसमें हेल्प करेगा। अपने 7 चक्रों को भी बैलेंस करके अचीव कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स या फिर आपके जो भी की टेकअवेज है, लर्निंग है इस वीडियो के, वो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। आई वुड लव टू रीड इट। शेयर दिस video with loved ones. Subscribe to my channel, press the bell icon, and I will see you in the next video. Bye.